टैक्स का नाम सुनते ही सबके चेहरे पे एक थोड़ा सा टेंशन आ जाता है, इसीलिए आज हम बात करेंगे टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स के बारे में। इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स, जिसको ELSS फंड भी बोलते हैं, उसके बारे में बात करके ये आपको टैक्स बचाने में मदद करते हैं। हम जानेंगे कि ELSS फंड्स क्या है, ELSS फंड्स में लॉक इन पीरियड क्या होता है, आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपके यूनिट्स विड्रॉल के लिए एलिजिबल हैं, और ELSS फंड्स का टैक्सेशन। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट आर ELSS फंड्स। ELSS एक टाइप का म्यूचुअल फंड होता है। ये फंड्स स्पेसिफिकली टैक्स सेविंग के लिए डिजाइन किए गए हैं। इसके थ्रू आप अपने इनकम टैक्स की ओल्ड रेजिम में टैक्स को रिड्यूस कर सकते हो, सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंडर। कैसे? चलो एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपकी एनुअल सैलरी 12 लाख रुपए है एंड आपकी टैक्सेबल इनकम ₹10 लाख होती है, मतलब आपको 10 लाख रुपए पर टैक्स देना होता है। बट अब अगर आप ₹1.5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट करते हो ELSS फंड्स में, तो आपके टैक्सेबल इनकम में ₹1.5 लाख का डिडक्शन हो जाएगा, मतलब कि टैक्सेबल इनकम हो जाती है 8.5 लाख रुपए। चलो ये तो आप समझ ही गए कि ELSS फंड्स एक टाइप के म्यूचुअल फंड्स ही होते हैं, बट कुछ तो डिफरेंस होगा ही ELSS एंड एक रेगुलर म्यूचुअल फंड में। जी बिल्कुल है। चलो देखते हैं लॉक इन पीरियड इन ELSS फंड्स। तो जो मेन डिफरेंस है ELSS एंड रेगुलर फंड में, वो है लॉक इन का। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में जनरली आप जब चाहिए तब पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, बट जितने भी टैक्स सेविंग ऑप्शंस होते हैं ना, उन सब में लॉक इन होता है। बट अच्छी बात ये है कि ELSS का लॉक इन बाकी सारे टैक्स सेविंग ऑप्शंस में सबसे कम है। ELSS फंड्स का लॉक इन है 3 साल का। इसका मतलब है कि आप 3 साल तक अपना इन्वेस्टमेंट नहीं निकाल सकते हैं। अब आपको पता होगा कि म्यूचुअल फंड्स में 2 तरीके से इन्वेस्ट किया जा सकता है, SIP एंड लंप सम। दोनों केसेस में लॉक इन कैसे काम करता है वो समझना काफी इंपॉर्टेंट है। लंप सम इन्वेस्टमेंट में इक्वेशन सिंपल सी है। मान लीजिए आपने जुलाई 2025 को ₹1 लाख ELSS फंड में इन्वेस्ट किए। 3 साल बाद मतलब जुलाई 2028 में आप अपना सारा इन्वेस्टमेंट निकाल सकते हैं। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान या SIP में इक्वेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, बिकॉज यहाँ हर मंथ इन्वेस्टमेंट होता है। अज्यूम करिए आपने जनवरी 2024 में ₹10,000 की SIP स्टार्ट की। NAV की वैल्यू 100 थी जनवरी में, तो आपको 100 यूनिट्स मिल गए। SIP को आपने दिसंबर तक कंटिन्यू रखा। अब पहले SIP का इन्वेस्टमेंट पीरियड जनवरी 2027 में 3 साल का होगा, तो जन 2027 में आप सिर्फ 100 यूनिट्स निकाल पाओगे। सो अगर तब NAV की वैल्यू 120 है तो आपको ₹12,000 मिलेंगे। इन शॉर्ट आप हर मंथ कुछ यूनिट्स ही विड्रॉ कर पाओगे। आपकी सारी यूनिट्स का लॉक इन पीरियड कुछ ऐसा ही दिखेगा। इस प्रोसेस को FIFO रूल भी कहते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सबसे पहले जो यूनिट्स आपने बाय किए हैं वो पहले विड्रॉ होते हैं। एंड एग्जांपल में हमने देख लिया ये एक्चुअल में कैसे वर्क करता है। अब नेक्स्ट देखते हैं हाउ टू चेक इफ यूनिट्स आर एलिजिबल फॉर विड्रॉल। अब देखते हैं आपको कैसे पता चलेगा कि आपके कौन से यूनिट्स विड्रॉ करने के लिए एलिजिबल हैं। आप जहां भी म्यूचुअल फंड्स बाय करते हो उसकी ऐप या वेबसाइट पर जाना है और वहां से चेक करना है। स्टेप्स बहुत सिंपल हैं। स्टेप 1, ओपन योर म्यूचुअल फंड ऐप और वेबसाइट या जिस भी ब्रोकर के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट करते हो उसको ओपन करो। अगला स्टेप, लॉग इन करो अपने अकाउंट में। नेक्स्ट स्टेप, माय पोर्टफोलियो पे जाओ जहां आपको सारे म्यूचुअल फंड्स मिल जाएंगे। एंड द नेक्स्ट वन इज ELSS फंड पर जाओ और उसको सिलेक्ट करो। आखिर में क्लिक ऑन रिडीम यूनिट्स। वहां आपको लिखा मिलेगा कि कितने यूनिट्स आप रिडीम कर सकते हो। अब ये स्टेप्स काफी जेनरिक में बता दिया है हमने। एक्चुअल प्रोसेस थोड़ा वेरी कर सकता है डिपेंडिंग आप कौन सा प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो। अब देखते हैं कि टैक्सेशन कैसे काम करता है ELSS फंड्स में। सो लेट्स सी टैक्सेशन ऑन ELSS फंड्स। ELSS फंड्स पे इक्विटी म्यूचुअल फंड होते हैं, तो टैक्सेशन एकदम इक्विटी म्यूचुअल फंड की तरह ही होता है। तो समझ लेते हैं कि कैसे प्रोसेस वर्क करता है ELSS फंड रिडीम्पशन में। जब आप अपना ELSS रिडीम करते हैं तो कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है, और ELSS के केस में सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एप्लीकेबल होता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स नहीं हो सकते हैं क्योंकि 1 साल से पहले विड्रॉल ही अलाउड नहीं है। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में अगर आपके गेन्स ₹1.25 लाख से कम हैं इन अ फाइनेंशियल ईयर तो 0 टैक्स लगता है। अगर आपके गेन्स ₹1.25 लाख से ज्यादा हैं तो 12.5% टैक्स लगता है ऑन गेन्स ओवर 1.25 लाख। अगर आप ₹1 लाख इन्वेस्ट करके ₹1.5 लाख निकालते हैं तो ₹50,000 का गेन हुआ, सो नो टैक्स। बट अगर गेन ₹1.75 लाख हुआ तो 1.25 लाख
लाख हट जाएगा और बचे हुए ₹50,000 पर 12.5% टैक्स लगेगा। अब देखते हैं प्रैक्टिसेस फॉर प्लानिंग ELSS विड्रॉल्स आफ्टर लॉक इन। तो आपने ELSS में SIP स्टार्ट की थी और अब 3 साल का लॉक इन पीरियड खत्म होने वाला है। अब आप सोच रहे हैं कि किस तरह से अपने पैसे को विड्रॉल करें ताकि मैक्सिमम बेनिफिट मिले। अब हम बात करेंगे प्रैक्टिसेस के बारे में जो आपको अपने ELSS विड्रॉल्स प्लान करते वक्त फॉलो करनी चाहिए। सबसे पहले गोल बेस्ड विड्रॉल्स। इसका मतलब है आपने अपने इन्वेस्टमेंट्स को अपने फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से विड्रॉ करना चाहिए। अगर आपने ELSS को रिटायरमेंट, चाइल्ड एजुकेशन या प्रॉपर्टी परचेज के लिए इन्वेस्ट किया है तो आप अपने विड्रॉल स्ट्रैटेजी को उन्हीं गोल्स को अचीव करने के लिए अलाइन कर सकते हैं। मान लो आपने अपने चाइल्ड की एजुकेशन के लिए ELSS में इन्वेस्ट किया था और 3 साल बाद आपको ₹5 लाख की जरूरत है। आप गोल बेस्ड विड्रॉल कर सकते हैं, मतलब आप टोटल कॉर्पस में से उतना पैसा निकालें जो आपके गोल को फुलफिल कर सके। नेक्स्ट, स्टैगर्ड और पार्शियल विड्रॉल्स। अगर आप पूरी तरह से एक बार में अपना पैसा विड्रॉल कर लेते हैं तो उस पर टैक्स लग सकता है और आप अपने इन्वेस्टमेंट्स का पूरा बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे। स्टैगर्ड विड्रॉल्स का मतलब है कि आप अपने पैसे को पार्शियल पोर्शंस में विड्रॉ कर सकते हैं ताकि टैक्स के इम्पैक्ट को मिनिमाइज किया जा सके और आपके रिटर्न्स स्टेबल रहें। मान लो आपके पास ₹10 लाख का कॉर्पस है और आपको हर साल ₹2.5 लाख की जरूरत है। आप हर साल ₹2.5 लाख निकाल के अपने लिविंग एक्सपेंसेस या फाइनेंशियल गोल्स के लिए यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ एक बार में पूरा पैसा निकालने के। स्टैगर्ड विड्रॉल से आपको टैक्सेशन को कंट्रोल करने में हेल्प मिलेगी, स्पेशली जब आपके गेन्स ₹1.25 लाख से ज्यादा हो। इससे आपका कैपिटल गेन्स टैक्स इंक्रीमेंटल होता है रादर देन एक बार में पूरी अमाउंट पे 12.5% टैक्स। नेक्स्ट इज लमसम विड्रॉल। लमसम विड्रॉल का यूज तब किया जाता है जब आपको इमरजेंसी या अर्जेंट फाइनेंशियल नीड हो। ये एक साथ पूरी अमाउंट विड्रॉ करने का ऑप्शन होता है। अगर आपको इमीडिएट एक्सपेंसेस या गोल कंप्लीशन के लिए लार्ज अमाउंट की जरूरत हो तो लमसम विड्रॉल एक ऑप्शन हो सकता है। ELSS एक तरीका है टैक्स बचाने का और थोड़ा रिस्की भी होता है क्योंकि इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, लेकिन अगर आप थोड़ा पेशेंस रखोगे तो लॉन्ग टर्म रिटर्न्स अच्छे मिल सकते हैं। बस ये मत भूलना कि लॉक इन पीरियड के बाद ही आप अपना पैसा निकाल सकते हो और FIFO रूल को याद रखना। टैक्स सेविंग के साथ साथ अच्छा रिटर्न भी चाहिए तो ELSS एक सूटेबल ऑप्शन हो सकता है। और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें ताकि और लोग ELSS फंड्स के बारे में जान पाएं। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन हैं। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.